अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको एंटेरो जर्मेनिया के मुतालिक बताता हूँ। जो ओरल सस्पेंशन है, एंटी डायरियल मेडिसिन है, जो बच्चों के पेट खराब होते हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आए रोज़ इसकी फैट खराब होती है, हर दूसरे और तीसरे दिन इसकी लूज मोशन होती है, डायरिया होती है, मतले और उल्टी की कैफियत होती है। तो इन हालात को कंट्रोल करने के लिए आप इस प्रोबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोबायोटिक ह्यूमन फ्रेंडली बैक्टीरिया पाई जाती है इसमें। तो इसके इस्तेमाल से जो हमारे नॉर्मल गट की जो फ्लोरा होती है वो मेंटेन हो जाती है और डायरिया की जो मसाइल है वो खत्म हो जाती है। प्रोबायोटिक ये एक प्रोबायोटिक होते हैं। प्रोबायोटिक फ्रेंडली ह्यूमन फ्रेंडली बैक्टीरिया होती है जो नॉर्मल गट में, नॉर्मल जो हमारे इंटेस्टाइन और फ्लोरा है इसमें पाए जाते हैं। अगर इस मेडिसिन की कंपोजिशन को देखा जाए तो इसमें बेसिलस कोलेजी इसकी कंपोजिशन है, जो एक नॉर्मल फ्लोरा होती है, जो इंसान की जो गट्स होते हैं इसमें पाए जाते हैं। ये फ्लोरा जिसे हमें प्रोबायोटिक कहते हैं, ये हमारे गट में मौजूद होते हैं। तो इस गट की इस फ्लोरा जो हमारे निज़ाम इन्हिज़ाम है इसको मेंटेन कर देते हैं, इसको दुरुस्त कर देते हैं, इम्यूनिटी के बूस्ट कर देते हैं। इसके इस्तेमाल से जो हमारे फ्लोरा, इस नॉर्मल फ्लोरा से जो हमारे खुराक की जो निज़ाम होती है वो मेंटेन और दुरुस्त होता है। जब इसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, किसी भी वजह से ये फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो हमारा गट की जो फ्लोरा होते हैं इसके डिस्टर्बेंस की वजह से जो फैट है वो ख़राब हो जाती है। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर डिस्टर्ब हो सकते हैं, जैसा हैवी एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से। जब आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया तो एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया और भी खेल हो जाती है, साथ ही जो हार्मफुल बैक्टीरिया और भी खेल हो जाते हैं। जब ये ना जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है इसके ख़त्म होने से जो नॉर्मल फ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं हैवी एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, फंगल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ये फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस प्रोबायोटिक ये जो फ्लोरा है इसको मेंटेन करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए ऑफ इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस के इस्तेमाल से जो मसला है वो हल होता है। अगर इस एंटेरो जर्मेनिया की यूजेज को देखा जाए तो ये डायरिया में दिया जाता है जब बच्चों के पेट खराब होती है, तो इस लूज मोशन और डायरिया में दिया जाता है। डायरिया जो इन्फेक्टेड डायरिया होती है, डायरिया की मुख्तलिफ वजूहत होती है कि किस वजह से डायरिया आती है, जैसा कि हैवी एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से भी फैट खराब हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी फैट खराब हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी फैट खराब हो जाते हैं। जब भी फैट खराब हो तो इन हालात में इस लूज मोशन को, डायरिया को ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन होती है, इन हालात में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से जो विटामिन की एब्जॉर्प्शन है इसमें इजाफा हो जाती है, जो नॉर्मल गट है, फ्लोरा है वो इम्प्रूव हो जाती है, जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो जाती है। तो ये मेडिसिन ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया से बना गया प्रोबायोटिक है। तो इसके इस्तेमाल से जो नॉर्मल गट में जो फ्लोरा होते हैं इस फ्लोरा के मकदार को इंक्रीज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, बराबर करने के लिए दिया जाता है। जब इसका इस्तेमाल करें तो इसके इस्तेमाल से जो फ्लोरा है वो मेंटेन हो जाती है, जो बार बार फैट खराब हो जाती है, बच्चों की मतली और उल्टी की जो कैफियत पैदा होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये जो नॉर्मल फ्लोरा है इनको मेंटेन करने के लिए बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन है। इस मेडिसिन की कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया से बना गया। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि इससे हाइपर सेंसिटिव होते हैं, तो इसको एलर्जिक रिएक्शन पैदा कर सकते हैं, स्किन रैशेस काज कर सकते हैं, या जो खारिश है वो पैदा कर सकती है। लेकिन बहुत रेयर केसेस में, इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर इसकी डोज और तरीका इस्तेमाल को देखा जाए तो ये बॉटल के फॉर्म में, सस्पेंशन के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। 6 माह से कम उम्र वाले जो बच्चे, इनको लिए हाफ बॉटल देना होगा दिन में एक दफ़ा। 6 माह तक, 1 साल से 6 माह के दरमियान जो बच्चे होते हैं इनके लिए 1 बॉटल देना होगा रोज़ाना, और 1 से 3 साल के दरमियान जो बच्चे होते हैं इनके लिए 1 बॉटल देना होगा सुबह, 1 बॉटल देना होगा शाम। ऐसे तरह इससे अगर ऊपर वाले 5, 6, 7 साल की उम्र है इनके लिए TDS दिन में 3 दफ़ा 1 ही बॉटल देना होगा। इसके इस्तेमाल से जो हमारे गट्स में, जो इंटेस्टाइन में जो नामा फ्लोरा है वो मेंटेन हो जाती है। जब नामा फ्लोरा मेंटेन हो जाती है तो बार बार जो लूज मोशन, डायरिया होती है, इस मसला मुकम्मल तौर पर छुटकारा आप पा सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल से ये मसला हल हो सकती है। लेकिन यह बात नोट करना होगा कि जब भी आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें, इस मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करना निहायत ज़रूरी है। सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन कभी भी मेडिसिन का नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।